हुआ है, जिसमें सभी दर्शन और तीसरी और चौथी में, तीसरी इकाई में सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वहीं चौथी इकाई में विशिष्ट अध्ययन पूछा जाता है। आपका यदि मैं सांख्य कारिका को लेकर के बताऊं कि सांख्य कारिका आपके सिलेबस में लगी हुई है और सांख्य कारिका के कुछ विशेष बिंदु उसने बताए हुए हैं कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा यूजीसी ने। तो वो विशेष बिंदु क्या है? नमस्कार शिल्पी जी। वो विशेष बिंदु ये है कि उसने ये बताया है कि सत्कारवाद के बारे में पढ़ना है आपको, सांख्य कारिका के बारे में। अच्छा, सांख्य कारिका के बारे में अभी मैं आपको और भी जानकारी दूंगा कि सांख्य दर्शन क्या है, इसका नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा है, सांख्य कारिका क्या है, इन सभी की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिद्धार्थस्य भूतकस्य नाम, अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं। तो सत्कार्यवाद के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि आपको सांख्य कारिका का सत्कार्यवाद ये सिलेबस में लिखा हुआ है। आपकी सिलेबस आप लोग अपने हाथ में रखे रहते होंगे। मैंने शुरुआत में जब पहली यूनिट पढ़ाई थी तभी कहा था कि हाथ में सदैव सिलेबस रखना है आपको। तो सत्कार्यवाद लिखा हुआ है। फिर पुरुष का स्वरूप के बारे में लिखा हुआ है कि पुरुष स्वरूप पढ़ेंगे। फिर लिखा है प्रकृति स्वरूप के बारे में आपके सिलेबस में। और फिर लिखा है सृष्टि क्रम के बारे में। और उसके बाद लिखा है प्रत्यय सर्ग के बारे में, है ना। और फिर लिखा है कैवल्य के बारे में। ये बातें लिखी हुई है किसमें? सिलेबस में आपकी। क्या? सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। ये 6 टॉपिक आपके सांख्य कारिका के लगे हुए हैं। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, जैसे प्रमाण मीमांसा की, प्रमाण कितने मानता है, क्योंकि सामान्य परिचय में प्रमाण मीमांसा पढ़नी होती है। वहीं गुणत्रयवाद लगा होता है, वहीं दुखत्रयवाद भी लगा होता है, आदि आदि ऐसे और भी हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब बारे में भी पढ़ना है। ये है आपका लगा हुआ है मूल। तो ये 2 टॉपिक तो कोई कुछ लोग शायद जीआईसी वाले भी हैं। मतलब एक मुझे कॉल किए थे तो मैंने उनका जीआईसी जो ये यूपी का लेक्चरर का होता है, मैंने उसका भी सिलेबस देखा था कि उसमें भी क्या लगा हुआ है, सिलेबस क्या कैसा है दर्शन इत्यादि का। तो उसमें भी ये प्रमाण मीमांसा गुणत्रयवाद एक्स्ट्रा लगा था, जो आपके में नहीं लगा है, लेकिन आपके में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोग दोनों अध्ययन, सभी चीजें अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोबारा आप सांख्य कारिका पढ़ोगे नहीं। सांख्य कारिका एक बार ही पढ़ोगे, और सांख्य कारिका क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम आपको बताते हैं सांख्य कारिका क्या है। और ठीक है, सांख्य कारिका से पहले थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा, और सांख्य दर्शन का नाम जब सांख्य दर्शन पड़ा ही है तो इसका नाम क्या कैसा रहा, इसका विकास क्रम क्या रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये कि ये सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक ग्रंथ है। ठीक है, ये तो बात अलग ही हो गया, लेकिन उससे पहले आप लोग आ गए हैं सभी लोग, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन का जो नाम पड़ा है, इसका संख्या के आधार पर नाम पड़ा है। संख्या शब्द की ये बात आप सभी को मालूम होगी कि संख्या के आधार पर नाम पड़ा है सांख्य। क्यों पड़ा है? क्योंकि इसने संख्या किस चीज की, चूंकि ये 25 तत्व स्वीकार करता है। कितने तत्व? 25 तत्वों को स्वीकार करता है। और ये जो 25 तत्व है, इसी से उसका सृष्टि उत्पत्ति या कोई भी सिद्धांत है जितने हम लोगों ने पढ़ी है अभी, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद हो, चाहे वो प्रकृति स्वरूप हो, पुरुष स्वरूप हो, आदि आदि, चाहे वो कैवल्य हो, चाहे दुरखत्रयवाद हो, सभी का कहीं ना कहीं संबंध इन 25 तत्वों से ही है। आशय इन 25 तत्वों के माध्यम से उसने सृष्टि उत्पत्ति, जीवन प्रक्रिया और पारमार्थिक सत्ता आदि सभी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। तो चूंकि इन 25 जो 25 ये संख्या है ना, ये 25 जो संख्या है, ये संख्या विशेष के कारण ही इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा, है ना। संख्या विशेष के कारण ही क्या पड़ा? सांख्य नाम इसका पड़ा। चार्वाक का नाम क्या पड़ा, क्यों पड़ा था? चारु प्लस वाक, मीठे वचन बोलने के कारण चार्वाक पड़ा था। जिन यानी कि विजेता, यानी कि इंद्रिय विजयी होने वाले को जैन कहते थे। ठीक है, बौद्ध, गौतम बुद्ध के नाम पर बौद्ध का नाम पड़ा।
तो चारवाक का नाम चारवाक क्यों, जैन का नाम जैन क्यों, सांख्य का नाम सांख्य क्यों? पहले नाम जानोगे तब तो उनका काम जानोगे। तो ये आपने समझा कि सांख्य दर्शन का नाम संख्या के आधार पर पड़ा, और ये संख्या इसमें 25 तत्व हैं। तो पहला यूजीसी का क्वेश्चन यही है कि सांख्य कति तत्वानि परिगणितानि सन्ति, सांख्य में कितने कितने तत्वों को परिगणित किया गया है। चतुर आपसे 24 कहेगा, 25 कहेगा, 26 कहेगा, 23 कहेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, पुरुष सहित 25 तत्व हैं, ध्यान रखिएगा 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ये सबसे पहली बात हुई। अब इस दर्शन का जो विकास हुआ कब हुआ, अब ये भी बहुत जानने वाली बात है। अब तुलनात्मक अध्ययन करा देता हूं। चारवाक दर्शन का विकास कब हुआ था बोलो? तो चारवाक दर्शन के सिद्धांत न्यूनाधिक रूप में आपको बताऊं वेद इत्यादि में ही मिलने लगे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे 9वीं शताब्दी में उनका पहला एक ग्रंथ मिला, तत्वोपलाभ से, जो मैंने बताया था आपको, है ना। ऐसे उसमें उनके बारे में जानकारी मिली, चारवाक के बारे में। वस्तुतः जैसे तक्षशिला की ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, वैसे ही आस्तिक दर्शन, आस्तिक या चारवाक विरोधी मतों ने चारवाक साहित्य को भी मिटा दिया। चारवाक साहित्य को मिटा दिया, चारवाक ग्रंथ परंपरा को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि चारवाक यदि ग्रंथ परंपरा बची रहती तो हम वैज्ञानिक हो जाते आज, ठीक है। आज हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, आज हम भौतिक जगत को महत्ता दे रहे होते, भौतिक जगत पर रिसर्च कर रहे होते, लेकिन हमारे जो कुछ है ना मत रहे, उन्होंने भौतिक जगत को एकदम अस्वीकृत कर दिया, एकदम नकार दिया, ठीक है। तो इस पर तो आप एक सर्च भी, यदि सुनना भी हो किसी को ये बात, तो ओशो का सुन सकते हो, एक वीडियो आता है यूट्यूब पर, आप डालिएगा कि चारवाक दर्शन के साहित्य को क्यों विनष्ट किया गया। इस पर ओशो बोलते हैं, तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छा है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि क्यों विनष्ट किया गया। तो चारवाक का देखा कि कब आया, वेद इत्यादि से लेकर के उनके विचार रहे। जैन कब आया, मैंने बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन का उद्भव हुआ, 563 ईस्वी में बुद्ध का उद्गम हुआ। तो सांख्य दर्शन के जो उद्भव हुआ, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि माने जाते हैं। तो चारवाक के प्रवर्तक कौन है? बृहस्पति माने जाते हैं। जैन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव, जो पहले तीर्थंकर थे और 24वें महावीर थे। बौद्ध के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। तो सांख्य के कौन माने जाते हैं? सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते। सांख्य के वक्ता कपिल मुनि को माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। इनके शिष्य परंपरा रहा। एक बार इनके शिष्यों के नाम हुबहू यूजीसी ने पूछा कि कपिल के शिष्य, कपिल मुनि से फिर दर्शन को सीखा किसने? इनके शिष्य रहे आसुरी। तो ये भी पूछता है कि कपिल मुनि का शिष्य कौन था, या आसुरी का गुरु कौन था? तो आसुरी के गुरु कपिल थे और कपिल का शिष्य आसुरी था। आसुरी का शिष्य पंचसिक था, पंचसिक के गुरु आसुरी थे, और पंचसिक का शिष्य ईश्वर कृष्ण था, और ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिक थे। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? तो पंचसिक है। ये सामान्य क्वेश्चन रहेगा आपसे कि ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम क्या है। तो ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से ये दर्शन आगे बढ़ा। जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, सांख्यकारिका ग्रंथ की, वो ईश्वर कृष्ण की ही रचना है। कि ईश्वर कृष्ण की रचना क्या है? सांख्यकारिका, जो आपके इस यूजीसी के पाठ्यक्रम में लिखी है। पाठ्यक्रम में ही लिखा है कि ईश्वर कृष्ण लिखा है, फिर लिखा है सांख्यकारिका, उसके बाद इनके क्या सिद्धांत पढ़ने हैं वो लिखा है। तो आपको इन चारों का क्रम याद रखना है। इनका क्रम भी एक बार पूछा गया कि इनको चारों को क्रम से लगाइए। कपिल, आसुरी, पंचसिक और ईश्वर कृष्ण। सबसे पहले कपिल है, लास्ट में ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिक हैं, ऐसे याद रखना। तो कपिल, आसुरी, पंचसिक और ईश्वर कृष्ण। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं लाइव क्लास का एक आध सेकंड देख करके निकल लेते हैं, सोचते हैं यार मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, है ना। चलिए, तो ये गुरु शिष्य परंपरा आपको याद रखनी है। कई लोगों को याद रहती है, नहीं रहती है, तो पहली बार जो पढ़ते हैं उन्हें याद रखनी है, क्योंकि ये यूजीसी में एक बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया कि सांख्य का नाम सांख्य क्यों पड़ा? संख्या के आधार पर, 25 तत्वों के आधार पर। सांख्य में कितने तत्व माने जाते हैं? 25 तत्व माने जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया भी सांख्य में
कि जो सांख्य के प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं, और फिर हमने सभी के प्रवर्तक भी देखे जो आज तक चार दर्शन पढ़ लिए। सबसे अच्छी बात, मैं चारों दर्शनों का रिवीजन कराते जाऊंगा अगले दर्शन को पढ़ाते पढ़ाते। कारण यह है कि तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए, नौ दर्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये नव दर्शन का ये कंसेप्ट है। नौ दर्शन की पृथ्वी के बारे में ये है, परलोक के बारे में ये है, इसके बारे में ही आपके दिमाग में रहना चाहिए, एकदम क्लियरिटी रहे। चलिए, कोई कहे दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए, तो अब तुलनात्मक अध्ययन कर पाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने देखा। अब देखो, तो ये कब का माना जाता है, तो सांख्यकारी का, सांख्य दर्शन का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है, मतलब सबसे पहले है इसमें। इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं। संस्कृत एक विशेष प्रकार के श्लोकों को कारिका कहा जाता है। कारिका किसे कहा जाता है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये कारिकाओं में लिखा गया है। कारिका क्या होता है, एक आर्या छंद में निबद्ध श्लोक होता है जिनका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो कारिकाएं क्या है, देखो ये पहली कारिका लिखी हुई है और ये लास्ट कारिका लिखी हुई है इस ग्रंथ की। तो इस ग्रंथ की लास्ट कारिका, इसमें 72 कारिकाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक कभी कभी बन जाता है कि सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं, तो 72 कारिकाएं हैं। कितनी कारिकाएं हैं, 72 हैं। और 72 की आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है कारिका का कि ये 72 कारिकाएं हैं। पहली कारिका क्या है, तो दुःखत्रय विघाता तद विघात, ये अभी आपको पढ़ाऊंगा। दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तदघापके हेतु दिष्टेसा पार्था चेन्नई कांत्या ततो भावात, ये सब अभी समझाऊंगा आपको। तो ये आपने देखा कि सांख्य कारिका किसमें लिखा गया है, कारिकाओं में लिखा गया है। इन कारिकाओं में छंद प्रयोग किया गया है। छंद का नाम भी पूछा जाता है। आर्या छंद में ये लिखी गई है। किस छंद में लिखी गई है, आर्या छंद में लिखी गई है। इसलिए थोड़े पढ़ने में तो ठीक से नहीं बनती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आर्या छंद में लिखी गई है। अभी तक क्या समझे, 25 तत्व हैं, जी सर समझ गए। फिर किसने लिखा है, तो कपिल से आसुरी, आसुरी से पंचसिक, पंचसिक से ईश्वर कृष्णाय। ठीक है, ये भी समझ गए। ये कारिकाओं में लिखा गया है, वेरी गुड। कारिका क्या होती है, एक श्लोक ही होता है ना, और वो आर्या छंद में होता है। जो कि सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं, तो 72 कारिकाएं हैं। इतना आप समझ गए। एक बार इनका क्वेश्चन ये भी पूछा गया, अभी आगे आपको और भी समझा देता हूं। तो इस सांख्य कारिका का समय अब माना जाता है ईसवी तृतीय शताब्दी के मध्य माना जाता है, यानी कि तीसरी ईसवी के मध्य में माना जाता है, कि तीसरे, यानी कि जहां तक इस समय जो कि ईश्वर कृष्ण हुए, ये हुए हैं जब लगभग गुप्त काल चल रहा था, है ना, गुप्त काल के आसपास इस तीसरी ईसवी में माना जा रहा है। वस्तुतः इनका समय इससे पर्याप्त पूर्व का प्रतीत होता है। मतलब कुछ और भी मान सकते हैं, चूंकि समय की दिक्कत संस्कृत साहित्य में सदैव रही है, तो इसमें भी है। इनका समय इससे पर्याप्त पूर्व प्रतीत होता है। इसमें ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि इसकी शिक्षा कपिल ने आसुरी को, आसुरी ने पंचसिक को, पंचसिक से उनको प्राप्त हुई। और इसी से आता है कि कपिल, ईश्वर कृष्ण ने ही ये बात कही है कि इन्हें किससे शिक्षा मिली है, तो सबसे पहले कपिल, कपिल को आसुरी, आसुरी से पंचसिक, पंचसिक से इन्हें प्राप्त हुई है। यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा इस तरीके से रही है, ये भी इसमें उल्लेख आया है। आगे देखो कि उन्होंने सांख्य दर्शन की षष्ठी तंत्र नामक कृति का भी उल्लेख किया है। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि षष्ठी तंत्र किससे संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है, तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित एक ग्रंथ है, इसका भी एक उल्लेख मिलता है। तो षष्ठी तंत्र किससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। ये सांख्य कारिका है, इसमें 72 श्लोक हैं और ये आर्या छंद में लिखे गए हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। ऐसा अंतिम 3 श्लोक बाद में जोड़ दिए गए हो या प्रक्षिप्त हो। सांख्य कारिका पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है और इन टीकाओं के नाम आपको याद रखना है। एक तो युक्तिदीप टीका है, एक गौड़पाद भाष्य है, एक जयमंगला टीका है, एक तत्वकौमुदी टीका है, एक नारायण कृत सांख्य चंद्रिका है। इनके अभी और भी आगे आ जाएगा। तो ये है जो वाचस्पति मित्र का सांख्य तत्व कौमुदी है, यह भी एक इनका एक भाष्य है, भाष्य ग्रंथ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया इससे, और आपके यूजीसी में ये बहुत फिर से याद रखना इंपॉर्टेंट, कि जो ये जो सांख्य कारिका है, इसको के अनुवाद किया है, चीनी भाषा में अनुवाद किया था, और वो भी 6ठी सदी में किया था, है ना। क्रिश्चियन लासेन ने इसका लैटिन में अनुवाद किया, और फिर H.T. कुलब्रुक ने इसको सर्वप्रथम अंग्रेजी में किया। तो H.T. कुलब्रुक ने अंग्रेजी में किया, और लैटिन में किसने किया, 1832 में पहली बार क्रिश्चियन लासेन ने। ठीक है, ये सब अनुवाद वगैरह की बात हो गया, और इस तरीके से टोटल हम लोगों ने जानकारी ले ली।
अब सांख्य कारिका के अपर नाम भी है, कई सारे नाम भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा ला जाता है। सोना ध्यान रखना कि स्वर्ण, इसमें स्वर्ण शब्द याद रखना, हिरण्य को भी स्वर्ण कहते हैं, कनक को भी स्वर्ण कहते हैं और स्वर्ण को भी स्वर्ण कहते हैं। तो हिरण्य सप्तति, कनक सप्तति या हिरण्य स्वर्ण सप्तति, ये भी सांख्य कारिका का ही नाम है। अभी तक मैं सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन के सामान्य बातों के बारे में बता रहा था कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, सांख्य दर्शन को बनाया किसने है, यानी कि कपिल मुनि ने आरंभ किया। इस पर विशेष चिंतन किसने किया, जिसका ग्रंथ मिलता है, तो विशेष चिंतन इस पर ईश्वर कृष्ण ने किया, उनका सांख्य कारिका है। उस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, तो उसमें 72 श्लोक हैं। किस छंद में है, तो वार्या छंद में है। कई सारे, इसको समझने के लिए, इसका अच्छी व्याख्या करने के लिए कई सारी व्याख्याएं भी लिखी गई, जैसे भाष्य जो लिखा वो वाचस्पति मिश्र का सांख्य तत्व कौमुदी है। तो इस तरीके से अब हम लोगों को क्या करना है कि जो कारिकाएं लिखी गई है 72, इन 72 कारिकाओं के माध्यम से कुछ सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, कुछ सिद्धांत निकल करके आते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सत्कार्यवाद है, उन्हीं सिद्धांतों में से एक पुरुष का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है, सृष्टि क्रम है, प्रत्यय सर्ग है और कैवल्य है। इन्हीं 72 कारिकाओं में है कुछ कुछ, जैसे कि सत्कारवाद की बात करें तो सत्कारवाद के प्रमाण ये दे रहा है ना, जैसे सत्व, ये गुणत्रय की बात हो रही है, कहीं ये प्रकृति की बात हो रही है, तो कहीं ये पुरुष की बात हो रही है, ये पुरुष बहुत्व की बात हो रही है। इस तरीके से क्या किया है, ये भी प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण कारिकाओं में कुछ सिद्धांत निकल करके आए हैं। उन्हीं कारिकाओं से हम लोगों को सिद्धांत पढ़ने हैं। इन सिद्धांत को पढ़ने के, सिद्धांत समझेंगे और सिद्धांत को समझने के लिए इन कारिकाओं का ही मूल समझेंगे, हम कारिकाओं को ही समझेंगे। ये इसका मूल है। अभी तक का आपको जो समझ में आया, समझ में आया यहां तक सभी को? बोलिए। नमस्कार बंधु, यदि आप संस्कृत से यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जीएन शास्त्री इंस्टीट्यूट आपके लिए सबसे बेहतर है। उसकी कुछ वजह हैं, देख लीजिए। पहला यह कि मैं गूगल मीट पर खुद ही कंप्लीट सिलेबस पढ़ाता हूं, वो भी संवाद करती हुई। बाकी अन्य जगह क्या होता है, कई सारे टीचर रख दिए, उनको पढ़ाना ही नहीं आ रहा या नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं ही डेमो देता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरा ही ज्वाइन करना है आपको। दूसरा, मैं आपको कई सारी मूल बुक्स पढ़ करके हैंड रिटन नोट्स बना करके देता हूँ, किताबें नहीं पकड़ाता हूँ, पीडीएफ नहीं देता हूँ। हाँ, आवश्यक बुक्स की पीडीएफ जरूर देता हूँ, लेकिन हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, जिससे आपको, और ये भी सजेस्ट करता हूँ आप भी हैंड रिटन बनाएं। इसके अलावा मैं आपसे संवाद करते हुए जो आपके डाउट होते हैं वह भी पूर्ण करता हूँ। साथ में कई एग्जाम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी, एमपीएससी आदि, तो उनको भी मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं। इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पीवाईक्यू होते हैं वो स्वयं डिस्कशन कराता हूं। इसके साथ ही जो भी आपको टेस्ट होते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। यह सभी एकमात्र बैच में होता है। इसकी आपको फीस डिटेल सामने शो हो रही होगी स्क्रीन पर, वह है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ना वो समझा सकते थे और ना मैं समझ सकता था। तब क्या हुआ कि मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये दर्शन क्या पढ़े। तो मैंने अपने एक भैया सीनियर से कहा, चूंकि मैं बड़े बड़े सीनियरों से ही पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोला क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा एनसीईआरटी आ रहा है। बोले एनसीईआरटी पढ़ो, अभी अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी एज एनसीईआरटी ही पढ़ने की है, तुम्हारी अभी सांख्य कारिका पढ़ने की एज नहीं है। हमने कहा वेरी गुड, हमने छोड़ दिया सांख्य कारिका पढ़ना। और सही कहा उन्होंने। तो मैं आज समझ पाया हूँ वो सांख्य कारिका। आज समझने का मतलब कि आज से 2020 के बाद जब से यूपीएससी पढ़ाना स्टार्ट किया तब समझ गया था चीजें। अभी और क्लियरिटी से समझ गया हूँ चीजें, और भी समझ रहा हूँ। तो बात यह है कि जब जो चीज समझ में ना आए तो मत समझो, है ना। एक कोई कह रहा था मुझसे कि मेरा ध्यान भटक रहा है। मैंने कहा कहाँ भटक रहा है? जहां भटक रहा है अभी उसको भटकने दो, है ना। जब नहीं भटकेगा तब कहीं रुक जाएगा, अभी भटकाओ उसको। चलिए, तो अब हम समझते हैं सबसे पहली बात कि कारिका का अर्थ क्या होता है। ये कारिका को कारिका क्यों कहा है इन्हें, श्लोक क्यों नहीं कह दिया? तो देखो, नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में ये कारिका क्या होती है उसके बारे में एक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अल्प विधानेन अर्थो यह, यानी कि अल्प विधान अर्थ का, किसी चीज का जो अर्थ होता है, श्लोक का कोई ना कोई तो अर्थ हो ही करेगा ना भाई। तो उसका जो अर्थ होता है उसको अल्प, छोटे रूप में जो बता दी। समासेन उच्यते बुधई, बुधई यानी कि विद्वान लोग कहते हैं जो अल्प में और संक्षिप्त में, बहुत छोटे में, यानी कि बहुत छोटे तरीके से, छोटे
कहे इतनी सी बात और उसका व्यापक अर्थ निकले, यानी कि छोटा शब्द और व्यापक अर्थ निकले, उसे ही कारिका कहते हैं। कि अल्पेन विधीनार्थो यह समासेन उच्यते बुधैः सूत्रतः सानुमंतव्य, सूत्र जैसा, जैसे पानी का सूत्र इतना छोटा होता है, अर्थ कितना बड़ा निकलता है, हलंत्यम, हलंत्यम है तो इतना छोटा, लेकिन बोल लो उस पर 2 दिन। समझ में आ रहा हूं? तो वही सूत्रतः सानुमंतव्या कारिकार्थ प्रदर्शनी, ऐसा ही कारिका के अर्थ को प्रदर्शित किया जाता है। फाल्गुनी मंडल, नमस्कार जी आपको, है ना सभी को। तो कारिका किसे कहा जाता है? जो छोटे ही हो, इतनी सी हो, लेकिन बृहद सिद्धांत का प्रतिपादन करती। भाई अब आप देखना यही कि ये कहकर इतना छोटा श्लोक है, इतना छोटा श्लोक है, और आज आधे से अधिक संसार मरा जा रहा है इसी श्लोक के कारण। मतलब समग्र संसार की समस्याओं को एक कारिका में बता दिए हैं। कौन? ईश्वर कृष्ण। और यही ईश्वर कृष्ण की कि एक कारिका में समग्र संसार के दुख को निवृत्त कर दिए हैं। इसी दुख को दूर करने के लिए विश्व खुशहाली सूचकांक निकाला जा रहा है, खुशहाली मापी जा रही है ना। फ्रांस जैसे देश इस पर लीजर टाइम दे रहे हैं। लीजर टाइम मतलब पता नहीं, आप लोग जानते नहीं होंगे शायद, संस्कृत वाले हैं इसलिए बता देता हूँ। लीजर टाइम कुछ नहीं होता है भाई। जैसे 8 घंटे ड्यूटी करना है फ्रांस में, तो बोले हमारे यहाँ का व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो सुख से रह नहीं पा रहा है, खुशी नहीं मिल पा रही है, सुख नहीं मिल पा रहा है, तो वो कह रहे चलो ये 8 घंटे हटाओ, इसका 5 घंटे का ड्यूटी कर लेते हैं, इसलिए 3 घंटे आनंद कर पाए, सुख से रह पाए। तो उसके सुखों में वृद्धि करने के लिए लीजर टाइम दिया जाता है, यानी कि छुट्टी दे दी जाती है कि आनंद करो, मौज करो, हॉलीडे कर दिया जाता है। तो कुछ समय में कटौती करना कि खुशी में वृद्धि हो सके, सुख में वृद्धि हो सके, ऐसी कई सारी गवर्नमेंट करती हैं विदेशों में, भारत में नहीं। तो सभी देश प्रयास कर रहे हैं कि उनके देश की खुशहाली बढ़े, क्योंकि खुशहाल देश होगा, समृद्ध देश होगा, वही तो मूल प्रयोजन है दुखों की निवृत्ति। तो वो दुख क्या है, उन दुखों का वर्गीकरण एक कारिका में ईश्वर कृष्ण कर रहे हैं। और जैसा वर्गीकरण इन्होंने किया है वैसा वर्गीकरण मैंने अभी तक कहीं और नहीं पढ़ा है। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, पॉलिटी भी पढ़ी है, जियोग्राफी भी पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ा है, इकोलॉजी पढ़ा है, यानी कि जो भी आधुनिक सब्जेक्ट होते हैं लगभग सब पढ़े हैं, है ना। तो इन सभी के बाद भी ये बात है, समझ में आ रहा जय सिंह जी? चलिए नमस्कार आप सभी को। तो ये हम लोगों ने देखा, तो कारिका क्या होती है ये समझ गए हो आप लोग। के कारिका कुछ नहीं है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। यदि मतलब मुझे कहना होता नाट्य शास्त्र में कि आप क्या कहोगे सर इसको, तो मैं कहूंगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। आपके सर का एकदम बहुत सरल अंदाज है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला बात हो जाता है ना। कारिका क्या है तो वो समझा देना अपने स्टूडेंट को कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना, ये है कारिका। ठीक है, तो छोटी होती है लेकिन बहुत काम की होती है, बहुत बढ़िया अर्थ होता है ना। तो ये होता है चलिए अभी दीपावली आ रही है, इतना छोटा पटाखा होगा और इतना बड़ा भयंकर मनुष्य उससे डर जाएगा। समझ रहे हो, इतना छोटा पटाखा होता, किसी के ऊपर फेंक देना, डर के भाग जाए, भाई फेंक ला मत, ऐसा मत करना, है ना, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो हम लोगों को सिद्धांत पढ़ने हैं, और भाई ये सांख्य कारिका जीवन में कभी आपके प्राण छोड़ेगी नहीं, चाहे आप संस्कृत से यूजीसी दे लो, चाहे वर्ग 1 दे लो, चाहे जीआईसी दे लो, चाहे दुनिया का प्रोफेसर दे लो, चाहे लेक्चरर दे लो, कहीं कुछ भी दे लो, ये सांख्य कारिका कभी नहीं होगी। और अच्छे से अच्छे लोग आपसे सांख्य कारिका के बारे में पूछेंगे इंटरव्यू में भी। क्यों? क्योंकि इसमें सभी को क्लियरिटी नहीं रहती है। 2-3 दर्शन इतने भयंकर बना दिए हैं लोगों ने, कठिन कर दिया है नहीं कठिन, समझाने का तरीका नहीं आता है लोगों को, या फिर खुद नहीं समझ पाए हैं। एक तो हो गया सांख्य, एक हो गया जैन, है ना, एक मेरे क्लास में थी। अच्छा चलिए, तो इस तरीके से है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं तो एक एक कारिका को, कारिकाएं बहुत सारी समझेंगे और चलेंगे और उनके मूल बातों को समझेंगे। पहली कारिका, इस तरीके से मैंने कारिकाएं बहुत सारी लिखी हैं। दूसरी कारिका का नंबर भी डाल दिया है कि मान लो समझ में नहीं आती है